प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। नमन गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी को, जिनकी दृष्टि से ये एक महिला मंडल रूपी एक सुंदर सुनियोजना हुई और यहाँ जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण, विशेषकर सशक्त महिला मंडल, सेंट्रल दिल्ली महिला मंडल और दिल्ली और पार्श्ववर्ती महिला मंडल, और उसमें कई जो अध्यक्षाएं हैं, जो अभी हैं, पूर्वाध्यक्ष हैं और विभिन्न रूप में अपनी सेवाएं संघ को समर्पित करते हैं। उसी प्रकार से कई श्रावक जो आज इस वर्किंग डे में भी अपने समय का नियोजन करके आज यहाँ जुड़े। आज की जो कार्यक्रम की सुनियोजना हुई उसमें एक बहुत सुंदर थीम रखी गई, वॉइस विदिन विजन बियॉन्ड। भीतर की ध्वनि हो और दृष्टि उस पार तक की हो। तो उस पार तक पहुंचने के लिए जो अपार साहस चाहिए, उसके लिए अंतर की ध्वनि चाहिए। तो अंतर ध्वनि पर यह आयोजित इस अधिवेशन की थीम भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आज थीम भी सुंदर है और टीम भी अपनी फुल स्पिरिट के साथ यहाँ प्रस्तुत है। जिन्होंने 2 वर्षों में सहर्ष हर्ष के साथ अपनी आत्मा का आध्यात्मिक उत्कर्ष किया है और हर क्षण अपनी शक्ति का जैसे जैसे सुनियोजन करते हुए सभी मोतियों को जोड़ते हुए एक माला के माध्यम से इतना सुंदर क्रम बनाया है कि उनके प्रतिवेदन को भी 20 मिनट से अधिक लग गया है। करीब 21 मिनट से अधिक प्रतिवेदन में लगा होगा, यानी काम 21 हुआ है। और उनकी जो प्रस्तुति थी, आज का वार तो है शनि, पर लग रहा था कि जो प्रस्तुति कर रहे वो बन गए कवि, और वो कवि के रूप में इस काव्यात्मक शैली में और एक एक मोती को जिस तरह से वो जोड़ रहे थे, जिसने भी जो भी योगदान दिया है, एक एक व्यक्ति को उस तरह से याद करना ये बहुत कम देखा जाता है। वरना व्यक्ति ये देखता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बताने वाले लोग मिल सकते हैं, उसने ये किया, हमारी टीम ने ये किया, हमारे उस व्यक्ति ने ये किया। और न केवल महिला मंडल के बल्कि श्रावक ने, कार्यकर्ता, कर्मचारी, जिसने जैसे जो रूप में योगदान दिया है, उन सारे उपयोगी सहयोगियों को याद करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो गुरुदेव ने कृपा कराई है पावन चातुर्मास की, और ये अणुव्रत भवन का चातुर्मास, तो सीधे तरह से अगर हम देखें तो सेंटर में चातुर्मास है, वो सेंट्रल दिल्ली महिला मंडल की एक मुख्य जिम्मेदारी में भी आ जाता है। एक बात चली कि भाई विस्तार हुआ, कोई बोला विघटन हुआ, कोई बोला विस्तार हुआ, कोई बोला बिखर गया, कोई बोला निखर गया, सभी तरह के विजन हो सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में एनसीआर क्षेत्र में देखें तो बहुत ज्यादा परिवार है, दिल्ली क्षेत्र में भी देखें तो करीब 4000 से 5000 परिवार मूल दिल्ली में भी हैं, जिनकी सार संभाल की दृष्टि से हम ये माने कि एक जोन में 1000 परिवार। मेरे ध्यान में डिवीजन इस तरह का कुछ होना चाहिए कि हर मंडल, हर जोन के अंदर करीब 1000 परिवार की परिभाषा अगर हो, और उन 1000 परिवारों पर काम करने के लिए एक टीम का चयन हुआ है। ये माने कि दिल्ली एक यूनिट है, उस यूनिट के ही 5 सब यूनिट है, और ये 5 सब यूनिट मिलकर सभी तक पहुंचने का एक प्रयास करें। वो 1000 परिवार या जितने भी आपके जोन में परिवारों का जिस तरह से अभी जुड़ाव हो, पर एक्चुअल में आइडियली देखे तो 5000 परिवार, 5 मंडल, और सब में 1000 को इस तरह से अगर वर्किंग किया जाए, और उनके अंदर फिर वो जो टीम है वो एक ये प्रयास करे कि हम 1000 परिवार या आपके क्षेत्र में 100, 150, 200, 250 जितने भी परिवार है, उन परिवार में कितने परिवारों तक आप पहुंचते हैं, कितने घरों तक पहुंचते हैं, और दिल्ली के उन कितने दिलों तक पहुंचते हैं। और क्योंकि नारी है वो परिवार का आधार है, अगर आपने नारी शक्ति को जोड़ दिया है, मतलब आपने परिवार की नींव को जोड़ दिया है, परिवार की स्पाइन को जोड़ दिया है। अगर नारी
स्पिरिचुअली फाइन है तो क्या होगा, पूरा परिवार शाइन करेगा। और नारी अगर मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो क्या होगा, पूरा परिवार कहीं ना कहीं कमजोर बन जाता है। तो आचार्य तुलसी के समय में भी चर्चा चलती थी कि नारी जो मतलब श्राविका है, उस श्राविका धर्म का बोध है, वो दो घर को बचाता है। श्राविका है वो अपने पीहर पक्ष को भी ठीक कर रखती है, ससुराल पक्ष को भी ठीक रखती है। पुरुष है वो एक परिवार को संभालता है, एक परिवार की बागडोर संभालता है। वो नारी है वो डबल पावर होती है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पूरी दिल्ली में जो ये 5,000 नारी परिवार में, एक नारी तो मिनिमम हम मान ले, तो ये 5,000 की जो नारी शक्ति है, ऐसे कुछ कार्यक्रमों की संयोजना का भी चिंतन हो जिसमें ये 5,000 परिवार दिल्ली की एकजुट होते हुए दिखे और पांचों यूनिट को संयोजित करते हुए ऐसे कुछ कार्यक्रम की संयोजना हो जिसमें पांचों महिला मंडल की एक एक भूमिका भी अंदर हो। हम लोग थाना में थे, थाना में भी एक बड़ा एक इस तरह का क्रम बना। थाना के भी 4 भाग विभाजित किए गए, तो 4 महिला मंडल में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले एक था, फिर 4 हुआ, 4 का फिर एक हुआ, ऐसे अलग अलग क्रम चला, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चला। वहां पर अलग अलग कारण थे वहां पर, क्योंकि भवन एक ही था। याद है, चलो भवन भी अलग अलग है, तो चतुर्मास एक है, भवन एक है, और महिला मंडल 4 होगी तो एक के वहां कोई दिखेगा नहीं और एक के वहां सब दिखेंगे। तो वो कनेक्शन करना वो बड़ा एक चैलेंज था। मतलब तो 4 महिला मंडल रखे, एक रखे, मुंबई के साथ रहे, अलग 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 संयोजना। तो एक बार ऐसा मोड़ आया कि वो 4 में वो हो गए अंदर, फिर वापस पुनर्विलय हो गया, पुनर् कम बैक हो गया, वन हो गया वापस। अब ये वन हो गया तो अब एक बार अलग होके फिर मिलते तो उतना दिल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, सरल काम नहीं है। तो हमने बोला ऐसा है, 8-4 का एक सिस्टम बना देते हैं। अब चतुर्मास हमारा है, मिला चतुर्मास में हमको ये सब चाहिए नहीं। अब ऐसे देखे तो महिलाएं कितनी आती पता नहीं, पर वो एक चुनाव की कुछ स्थिति बनी तो बस की बस भर के आ रही कि आज निर्णय होगा, एक इस पक्ष में एक इस पक्ष में। मतलब कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इस निमित्त से दर्शन कर रहे हैं सब लोग, योग संयोग बन जाते हैं। पर कुछ चीजें आगे बढ़ी, पर इतना अच्छा उन्होंने कॉम्बिनेशन कनेक्शन का इन्होंने एक प्रस्तुत किया क्रम। और वो एक महिला मंडल है जिसने उस स्थान में भवन निर्माण में उस महिला मंडल ने 1 CR का डोनेशन किया। आप ये सोचिए कि अगर 20-22 करोड़ में भवन बना है, उसमें से 1 करोड़ का डोनेशन किसने किया है, 5% डोनेशन ओनली बाई, और उसका नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, तेराबंद महिला मंडल थाने, ये नाम के साथ डोनेशन। ये भी एक अलग उदाहरण वहां पे प्रस्तुत हुआ, जिन्होंने अपनी जो सेव मनी थी उसके माध्यम से, उनके मिस्टर जो कर रहे वो अलग, उन्होंने अपनी अपनी सेव मनी के माध्यम से ऐसा कुछ प्रयास किया। दूसरा उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया कि बाद में रिकनेक्ट जब हुए तो एक बना दिया कि भाई मंगलाचरण है, ये टीम 1 करेगी, टीम 2 संचालन करेगी, टीम 3 आभार ज्ञापन करेगी, टीम 4 इसका अरेंजमेंट देखेगी, और ये फिर ये गोल गोल फॉर्मेट में चलेगा। अगली बार में मंगलाचरण ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसे एक फॉर्मेट बना के उनको दे दिया कि आप इस फॉर्मेट में वर्क करते रहो, फिर यहाँ प्रोग्राम सारे एक ही होंगे, सबका नाम एक साथ रहेगा। और एक सही मतलब अलग और एक का कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब कहने का मतलब इंक्लूसिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस दोनों के बड़े महत्व है। अगर आप इंक्लूसिव अप्रोच नहीं हो तो आप इंटीग्रेटेड एक शक्ति के रूप में नहीं उभरते हो। एक लगे कि भाई कहीं भी आप जा रहे हो तो एक दिल्ली का एक वजूद जब दिखता है, जब एक कहते हैं कि 5,000 परिवार एक साथ लेकर हम आए हैं, 5,000 परिवारों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये महिला मंडल है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है अंदर। और वहीं पे एक्सक्लूसिव नहीं है तो परिवार पर फोकस नहीं हो पाता है। अब दक्षिण दिल्ली की मान लो कोई अध्यक्षा है, वो पूरे दिल्ली की अध्यक्षा है मान लो, तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, हर एरिया में वो कितना पहुंच पाएगी। मान लो पूर्वी दिल्ली की उसको आपने बना दिया है, अब वो कहाँ कहाँ पहुंचेगी, तो एक जगह पहुंचेगी, 2 जगह पहुंचेगी, और वो सीमित कार्य हो जाता है। जब तक वो क्षेत्र का विस्तार ना हो हम उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच बनाई गई है, ये एक्सक्लूसिव अप्रोच के लिए, परिवारों की सार संभाल के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो हमें क्या करना है, अंतर की ध्वनि को एक रखना है कि हम सब अंदर से एक हैं। ठीक है, व्यवहार में अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, पर मैं देख रहा हूं आज कि अलग अलग क्षेत्र के महिला मंडल के लोग भी आज यहाँ पर जुड़े हैं, जो सामान्यतः नहीं दिखते होंगे। पर इस मंडल का अधिवेशन है, हमारा अधिवेशन है, वो हमारा वाली जो अवर वाली फीलिंग है वो कभी जानी नहीं चाहिए।
तो अवर वाली फीलिंग योर और अवर, ये दो ही फीलिंग होती है कि योर पंथ, अवर पंथ। तो तेरा पंथ, मेरा पंथ, तेरा मंडल है वो हमारा मंडल है। तो ये तुम्हारा मंडल, इसका मंडल, उसका मंडल नहीं है, ये हमारा मंडल है। अगर ये अंतर्ध्वनि हम अगर एकत्रित कर लेते हैं तो नारी है वो सब पर भारी हो। तो इंपॉर्टेंट है कि नारी शक्ति को ऐसी योजना करनी चाहिए। आज हमारी चर्चा चल रही थी कि कितने चतुर्मास है, तो बोलता है कि दिल्ली में 7 अलग अलग सिंगाड़े हैं, एनसीआर मिला के 8 है। मैंने बोला कि देखो और सभी क्षेत्र है, यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे परिवार एकदम पार्श्ववर्ती देखे अगर वॉकिंग डिस्टेंस वाले बहुत सीमित है। तो हमने बोला कि जो 7 सिंगाड़े अलग अलग एनसीआर में, आप पूरा लाभ वहां 7 दिन लीजिए और यहाँ पे कभी आने का प्रयोजन कीजिए। तो एक प्रयोजन के साथ जुड़ने का लक्ष्य रखिए। एक ऐसा ही एक तो वॉकिंग होता है, वॉकिंग कि चलो भाई आज महाराज ने कहा इसलिए जाके आ जाते हैं। उसकी जगह मैं तो ये कहता हूं कि रोज 1-1 घंटा स्पेंड करने की जगह आप जो 7 घंटे अध्यात्म में पूरे सप्ताह में या 3 घंटे भी अध्यात्म में लगाना चाहते हैं, वो 3 घंटों को एकत्रित करके एक थीम पर हम रखें। एग्जाम्पल के लिए अभी आ रहा है भिक्षु स्वामी की जन्म शताब्दी, त्रिशताब्दी, 300 वर्ष तेरापंथ को होने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से हैं कितने लोग हैं जो भिक्षु स्वामी को मानते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो भिक्षु स्वामी को जानते हैं? जानने का मतलब यहां पे ये बंधुओं, भाइयों और बहनों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भिक्षु स्वामी की दर्शन क्या था, उनके विचारों की क्या मौलिकता है, क्या है जो यूनिक स्टैंड आउट है आपका, क्या है जो जैनत्व के साथ समन्वित होकर, देखिए जैन धर्म और तेरापंथ एक ही है, उसके ऊपर आपको 3 मिनट बोलना है। फिर आपको 3 मिनट बोलना है कि यूनिकनेस क्या, तेरापंथ की क्या आवश्यकता बनी, क्यों तेरापंथ बना है, और आपको तेरापंथी होने का क्या गौरव है, तेरापंथ की क्या पहचान है। ऐसे कोई जो मौलिक हमारे 5 विषय 7 विषय हम बनाए और पूरा महिला मंडल इसकी तैयारी करे कि हमारी परिवार तेरापंथ धर्म संघ की एक एक श्राविका कम से कम ऐसे मूल 5 यक्ष प्रश्नों पर 3 मिनट की अच्छी प्रस्तुति कर सके। ऐसा अंतरंग प्रशिक्षण उनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उतना होना अनिवार्य है या नहीं है? अगर आप तेरापंथ महिला मंडल में हैं और आपको तेरापंथ ये भिक्षु स्वामी पर अगर आप 3 मिनट इस तरह से बता पाओ कि अगर आप चर्च में जाके प्रस्तुति कर रहे हो, चर्च में जाके चर्चा कर रहे हो, या आप इस्लामी लोगों के बीच में हो, या आप कोई मंत्रिमंडल में हो, या कोई आप वीआईपी के बीच बैठे हो, या कोई एम्बेसी में बैठे हो, या कोई जैन श्राविका सम्मेलन में हो जहां पे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, वहां पर इस तरह से आपको तेरापंथ को प्रस्तुत करना है कि विरोध की स्थिति भी क्रिएट ना हो, आप उनसे अलग भी ना हो जाओ, पर आपकी यूनिकनेस भी प्रेजेंट हो। तो ऐसी प्रस्तुति, ऐसी तैयारी, ऐसा प्रशिक्षण महिलाओं का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं ऐसा होना चाहिए? अच्छा, आप बताओ कि आपके परिवार में सभी लोग तेरापंथी हैं क्या? कितने लोग हैं जिनके परिवार के सभी लोग तेरापंथी हैं? महाराज जी कोई प्रश्न है क्या? अब तेरापंथ का परिवार तेरापंथी होंगे सब? पर नहीं बंधुओं, वो जन्म से तेरापंथी तो सभी है, ये पूछने की अपेक्षा ही नहीं है। जन्मना तेरापंथी होना एक बात है, पर समझ से तेरापंथी होना ये बहुत बड़ी बात है। और आज ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं, हमें ऐसे परिवार मिल जाते हैं, हम क्योंकि उनसे जिज्ञासाएं करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, थोड़ा ओपन अप करते हैं। संकोच में तो सब लोग एक ही बात कहते हैं, पर तो थोड़ा सा भीतर जाते हैं। हमें यहाँ दिल्ली में भी ऐसे परिवार मिले, और भी विभिन्न क्षेत्र में भारत में हम भ्रमण करते हैं, मुंबई में भी बहुत मिले, दिल्ली में भी मिले, जिनको ये नहीं पता है कि संवत्सरी कब होती है, उन्हें ये नहीं पता है कि उपवास भी संवत्सरी को किया जाता है क्या। और एक व्यक्ति तो ऐसा भी मिल गया, बोले महाराज आप लोगों के तो बच्चे होने चाहिए, तो क्या है कि धर्म आगे विस्तार होगा, आप लोगों को इतना ज्ञान है। अब आप ये सोचिए कि उसे ये बोध भी नहीं है कि साधु की चर्या क्या है, साधु की जीवन शैली क्या है। बोध की बात है, वो सही और गलत की बात है, उसका विचार वैसे देखे, उसका विचार है कि अपना विचार इतना सुंदर है, बोले मैंने कभी धर्म के बारे में जाना ही नहीं था, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मैं 20-22 साल का वो हो चुका है, IITian बन गया, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा पर है वो, विद्यार्थी जगत में बहुत उन्नति उसने की है, पर उसे धर्म संघ का मूलभूत ज्ञान सामान्य नहीं। उसकी गलती कहाँ हो रही है?
पकड़ कहाँ बनानी होगी। हमें ये छोटे मोटे आयोजनों में नहीं उलझना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका मंडल के कितने लोग आए, इसके मंडल में कितने आए, ये इस संस्था का प्रोग्राम है, ये उस संस्था का प्रोग्राम है। और हमारा धर्म संघ है, हमारे धर्म संघ के लिए हमें करना है, हमारे युवा पीढ़ी के लिए हमें करना है। जो जैसे जिस रूप में जुड़ सके जुड़ते चले, जोड़ते चले और आगे बढ़ते चले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके कैलेंडर में कितने प्रोग्राम होंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी नई पीढ़ी के अंदर कैसी प्रोग्रामिंग आपने की है। क्योंकि प्रोग्राम्स तो एक बार आएंगे चले जाएंगे, पर ये प्रोग्रामिंग अगर अवचेतन मन तक हो गई है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो प्रोग्रामिंग हो गई है, तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा हमारे साथ चलेगी। और ऐसे ऐसे हमें श्रावक मिले जो अब 70-80 वर्ष के हो गए, और वो कहते हैं मैंने धर्म संघ की सेवाएं की, अपने परिवार पर संस्कारों की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया, उनको धर्म संघ की एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व नहीं किया, और मुझे होता है कि वो होता तो कितना अच्छा होता, मेरे दिन अलग होते। तो वो व्यक्ति स्वयं में बहुत प्रबुद्ध है, संबुद्ध है, परंतु उसने भी ये फील किया, रियलाइज किया, कहते ना लेट रियलाइजेशन। तो हमें अर्ली रियलाइजेशन में जाना है। और महिला मंडल की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाए। अपने परिवार का आध्यात्मिक उत्थान करने की जिम्मेदारी एक नारी पर है। और इसलिए नारी का धर्म में इतना व्यक्तित्व है, इसलिए पति को तो पति कहा गया है, वो पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। पति के साथ धर्म पति वर्ड यूज नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य होता है ऐसा क्यों किया गया। धर्म पति नहीं है, धर्म पुत्र नहीं है, धर्म पुत्री नहीं है, पर पत्नी के अंदर धर्म पत्नी, मतलब धर्म शब्द केवल और केवल उस महिला के लिए जुड़ा गया। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ी है उन परिवारों को आगे ले जाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर प्रयोग और प्रशिक्षण के कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हों। अभी 20 तारीख को भी एक कार्यक्रम यहाँ पे है, उससे पहले 13 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है, उससे पहले 8 तारीख का कार्यक्रम सुनियोजित हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है, हमारे भी प्रमोद जी हमारे बता रहे थे। तो पूर्वी दिल्ली में बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का चातुर्मास है, और उनका भावपूर्ण उनका फरमान हमें मिला, क्योंकि हम तो निवेदन करते हैं, उनका तो हम फरमान मानते हैं। वो जो भी फरमाते हैं तो हम उसको फरमान मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि चतुर्मास के पहले का ये कार्यक्रम है, और आप लोगों को वहाँ पधारना है, आप लोगों को वहाँ जुड़ना है। तो क्योंकि अपने तो समन्वय वाले नीति में चलते हैं, और बड़े संत हैं, बहुश्रुत मुनिप्रवर हैं, तो उनके सानिध्य में ये भिक्षु स्वामी त्रिशताब्दी का कार्यक्रम संभवतः समायोजित हो रहा है। और उनका फरमान आया, और एक बार नहीं 2 बार आ गया, तो 2 बारा कहने के बाद तो कुछ कहने की बात नहीं है। तो हमारा संभवतः बिहार और वहाँ पर कार्यक्रम भी हो सकेगा। और हमें एक समन्वय का रूप प्रस्तुत करना है, ये एक प्रयास हमारा होना चाहिए कि कोई भी, तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा विजन हम बनाए कि जहाँ 5,000 जो परिवार है उसके प्रशिक्षण का एक नूतन अभियान शुरुआत की जाए, जिसमें अलग अलग सानिध्य में कुछ कार्यक्रम हो, कुछ कार्यक्रम सामूहिक रूप से भी हो, पर एक एक सघन प्रशिक्षण का एक क्रम चले। और ये अलग अलग सानिध्य में भी चलता रहे, सामूहिक भी चले, डिजिटली भी चले, मल्टीपल माध्यम से चले। तो कितनी नारियां, कितनी महिलाएं ऐसा चाहती है कि इस चतुर्मास में ऐसा एक सघन प्रयोग और प्रशिक्षण का क्रम चलना चाहिए। कितने लोग ये चाहते हैं, और कितने लोग नहीं चाहते, वो हाथ ऊपर करेंगे। हाँ शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है? तो जो लोग चाहते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, जो लोग नहीं चाहते वो दोनों हाथ ऊपर करेंगे। तो अधिकांश लोगों ने एक हाथ ऊपर किया है, इसका मतलब वो ये चाहते हैं। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। और यहाँ पे बताया गया कि आप, आपका नाम बताया सुनीता जी है, तो सुनीता जी हैं, ये पूरे दिल्ली और ये जोन को भी गाइड करते हैं अखिल भारतीय की ओर से भी। तो आप हैं, और जो महिला मंडल के अध्यक्षा है, जैसा अनुकूल अवसर हो आपस में चिंतन मंथन करें, आपस में चर्चाएं करें, और कुछ भी कार्य हो, और कभी दर्शन भी सेवा भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लानिंग बनाए, और उस प्लानर के माध्यम से हम कुछ करें, तो इस चतुर्मास को हम एक विशेष उपलब्धिमय चतुर्मास बनाए। और उसका लक्ष्य है कि गुरुदेव पधार रहे हैं। तो हमने कार्यक्रम की परिकल्पना की है उत्थान 27। उत्थान 27 की संयोजना का एक चिंतन है, जिसकी और अधिक विस्तृत जानकारी अगले आगामी रविवार, इस रविवार के बाद वाला रविवार 13 तारीख को, प्रोग्राम का नाम है आह्वान। ये आह्वान करके एक प्रोग्राम रखा गया है, जो केवल महिला मंडल या युवक परिषद या
एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, पूरी प्रवास व्यवस्था को और सभा को ध्यान में रखते हुए सभी परिवारों के लिए रखा गया है। तो उसके अंदर उसको और विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा। उसका लक्ष्य है कि हम दिल्ली की पूरी आबादी पर एक अच्छा क्रम बनाए और उस टीम के अंदर हम प्रस्तुत कर सके कि हमारी दिल्ली समाज में, हमारी टीम में 5,000 महिलाएं हैं। आप लोगों को एक प्रयास करना है, एक छोटा सा कार्य मेरा कहना है पूर्वाध्यक्षाओं से, जिन्होंने पूर्व अध्यक्षा बनकर पूरी दिल्ली की बहुत संभाल समय समय पर की। आप अभी जो वर्तमान में जो भी महिला मंडल्स हों, उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके अगर एक ऐसा डेटाबेस बना सके, आपका बना हुआ भी होगा मुझे लगता है, और कहीं नहीं भी बना हुआ है, तो कम से कम उस रिकॉर्ड में आपके पास 5,000 महिलाएं और कम से कम 1,000 कन्याएं आपके डेटा बैंक में होनी चाहिए। भले वो कन्या मंडल में रजिस्टर हो न भी हो, महिला मंडल में रजिस्टर्ड हो न भी हो, पर 13पंथी श्राविकाओं की लिस्ट और 13पंथी कन्याओं की एक लिस्ट हम अगर बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गुरुदेव के पधारने की भूमिका में और इस तरह के कार्यक्रम की सुनियोजना में एक अच्छा निमित्त बन सकती है। अब चैलेंज देंगे, क्या बात है। पर यहाँ पे मैंने सुना पूर्वाध्यक्ष एक नहीं है, 1 2 3 4 5, जो पूरी दिल्ली को इन्होंने इतने सालों तक संभाला है, इतना सुंदर उन्होंने कार्य किया है, तो उनको एक, उनके लिए तो एक मतलब छोटा सा कार्य है। उनके जो बड़े बड़े कार्य है उसके जानने के बहुत छोटा कार्य है। पूरे पांचों मिला के 2,000 है। और आपको लगता क्या है कितनी महिला होनी चाहिए? 5,000 तो परिवार है ही यहाँ पे, 5,000 के आसपास। हाँ जी, नहीं वो बराबर है, पर अभी भी जो पोटेंशियल है मतलब वो लेस देन 40% है। मतलब पासिंग मार्क्स पर है, 35-40% वो पासिंग मार्क पे है। आप तो आपको 100% तक ले जाना है। तो पूर्ववर्तियों का जो अनुभव है और उनके गाइडेंस के साथ ये कुछ कार्य को किया जाए तो एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। ये चीज खाली महिला मंडल में नहीं, ये चीज तीनों संस्थाओं में है, सभा में भी है, युग परिषद में, सभा में भी। अभी सामने ये बैठे इसलिए मैंने इनको कह दिया, रजिस्टर्ड है। और बिना रजिस्टर वाली कितनी है? नहीं, बहुत इनका डेटा बैंक है आपके पास। हर 2 बहनें होगी फिर 10,000 पर चला जाएगा नंबर, और एक परिवार में एक कन्या होगी तो 15,000 तक चला जाएगा। परंतु जो भी हो, तो आपके लिए चैलेंज इतना ही, क्योंकि आपने तो इतना बड़ा कह दिया, तो आप उनमें से कोई भी 5,000 को ले आना, कोई भी 5,000 का डेटा संग्रहित करके जिसमें उनका नाम, नंबर और क्षेत्र, ये 3 चीजों की जानकारी, और अवस्था भी हो सकती है, एज नहीं तो एज बार हो जाए, एज बार, मतलब वो कन्या ग्रुप में है, महिला ग्रुप में या प्रौढ़ ग्रुप में, बस उतना सा आ जाए अगर, तो वो एक आपको भी बहुत सुविधामय बन सकता है। हम एक छोटे से गीत के साथ आज के प्रयोग को संपन्न करते हैं, क्योंकि हम बहुत कम गीत बनाते हैं, पर एक विशेष भावना पर हमने एक गीत की रचना करने का एक संक्षिप्त प्रयास किया है। ये समर्पित है उस नारी शक्ति के प्रति जिसने अपना उत्थान किया है, और जो स्व का भी उत्थान करते हैं और सर्व का उत्थान करते हैं, जो जन जन का उत्थान करते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी श्राविकाओं के लिए, और विशेषकर हमारी साध्वी प्रमुखाश्री जी, कनक प्रभा जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक महिला मंडल के जो मजबूत, सशक्त, समर्थ बनाने में उनका जो योगदान है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। और आज वर्तमान में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी, इधर साध्वी वरिया जी आदि का जो मार्गदर्शन आपको मिलता है, परम पावन गुरुदेव का जो आध्यात्मिक पथदर्शन में जो ये महिलाएं जो कार्य कर रही है, वो अपने आप में शांतिपूर्ण भी है और क्रांतिपूर्ण भी है। तो उनके लिए तो महिला जो है उसकी आभा मंडल का बड़ा महत्व है कि वो परिवार में किस आभा मंडल से काम करते हैं। जैसे हमारे निर्मला जी यहाँ पे हैं, शिल्पा जी हैं, ये भी जो चर्चा करती है वो भी आध्यात्मिक होती है। वो आपस में जब मिलती है 4 बहनें, तो चर्चा होती है और उसका बहुत अलग आनंद आता है, और ये चर्चाएं होनी चाहिए। तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद इस सभा के बाद एक चर्चा की भी एक गोष्ठी आगे रहनी चाहिए,
क्योंकि आप लोगों का मिलना भी बहुत कम होता है, और जो सब लोग इस निमित्त में कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो आपस में जो चर्चा है, ऐसे मुझे लगता है कि हर प्रवचन में या हर कार्यक्रम में एक 20 मिनट की, चाहे संस्था कोई भी हो, एक 10 मिनट से 20 मिनट के ग्रुप डिस्कशन का टाइम रखना चाहिए, जिससे उनकी भी बॉन्डिंग बढ़े, क्योंकि सोशल या स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तेरी उज्जवल आभा जब, तेरी उज्जवल आभा जब संस्कृति बने महान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान। सजग समर्पण शक्ति तुम्हारी, संघर्षों की जीत निराली। सजग समर्पण शक्ति तुम्हारी, संघर्षों की जीत निराली। संस्कारों की दीप शिखा बन, धैर्य धरासी अडिग हिमाली। शक्ति चेतना जागृत तेरी, बढ़े नवयुग की शान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान। ज्ञान करुणा सेवा शुचिता, उदारता से सबको सहती। बेटी माता बहन सहचरी, हर रूप में है ये खिलती। तेरे संस्कारों की रचना, तेरे संस्कारों की रचना है सृष्टि का सुविधान। अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान। उत्थान मतलब उठो और जागो, जागो और जुड़ो। जब ये लाइन आती है, उनकी ध्वनि जुड़ेगी जो जाग रहे हैं। जो सो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं गाएंगे, और जो जाग रहे हैं वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। तप त्याग और नीतियों में मशाल बनकर तू है चलती। अधिकारों की करती रक्षा, परिवार की बगिया तुमसे खिलती। तेरी सोच की ये ऊंचाई, तेरी सोच की ये ऊंचाई, बने प्रेरणा महान, करती नित्य कल्याण। अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान, अंतर ध्वनि से निज उत्थान, अंतर ध्वनि से नित उत्थान। अंतर ध्वनि से ही निज उत्थान संभव है, अंतर ध्वनि से ही नित उत्थान संभव है। आप में से कितने लोग हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कंक्लूड करना, डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऑप्शंस बहुत होते हैं, पर सही सिलेक्शन करना कठिन हो जाता है। कितने लोग इस संघर्ष से गुजरते हैं। चाहे भले वो कोई प्रोग्राम में जाना हो, तो एक महिला सोचती है मुझे क्या पहनना है, मुझे किस रूप में जाना है। अगर 4 कार्यक्रम आपके सामने हो कि आज वहां पे प्रवेश भी है, आज यहाँ भी ये प्रोग्राम भी है, आज वहां भी जाना, तो क्या करें। किसी ने बोला कि ये करूं या ये करूं, तो इस तरह का एक कई बार कश्मकश लाइफ में आ जाती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उस समय चयन करना क्या सरल होता है, इजी होता है या डिफिकल्ट होता है। कितने लोगों को लगता है कि ये डिसीजन लेना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और आप देखिए व्यापार समाज, आज हमारा जो जैन समाज है, बनिया समाज है, व्यापारी वर्ग है, और व्यापार और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन में नारी पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। नारी के डिसीजन से परिवार को एक दिशा मिलती है, पुरुष के डिसीजन से व्यापार को दिशा मिलती है,
नारी के डिसीजन से संस्कार और परिवार को एक दिशा मिलती है, तो नारी के डिसीजन अंतर्ध्वनि से हो, अंतर आत्मा से हो, न कि कोई ईर्ष्या से हो, न कोई राग द्वेष से हो, न कोई बाहरी प्रभाव से हो, बल्कि भीतर की अंतर्ध्वनि से हो। ये अंतर्ध्वनि से होगा तो वास्तव में उसकी गूंज हो सकेगी। समय की अपनी सीमा है, आप सबको आगे बढ़ना है, आप सब आगे बढ़ते रहें। आप सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ, क्योंकि मैं कोई गायक नहीं हूँ, पर मैंने गाने का जरूर प्रयास किया है। धुन कुछ इधर और उधर भी हुई होगी, पर मैंने अपने स्वर जरूर रखने का प्रयास किया है। और ये देखिए हमारे महिला मंडल जो एकदम कर्मठ है, स्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग है, वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये क्रम बहुत लंबा चला है, पर आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इस चतुर्मास को हम सफल और सार्थक बनाएं और गुरुदेव के पधारने की अगवानी में महिला मंडल की एक सशक्त भूमिका के साथ आगे बढ़े। और दीपिका जी छल्लानी, बरडिया जी और पूरा ये जो सेंट्रल दिल्ली का कि सेंट्रल टीम आज यहाँ उपस्थित है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हमने अपने संक्षिप्त टाइम जोन में भी जो हमने देखा है कि उनकी जो श्रम नियोजना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। उनके प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम अरहम।